दोस्तों, अंतरिक्ष को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं? अंतरिक्ष को देखते समय आपके मन में कभी न कभी तो यह ख्याल जरूर आया होगा कि वहां से आप कभी धरती पर छलांग लगा सकते हो क्या? टीवी पर चलो कुछ तूफानी करते हैं, इस तरह के ऐड तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन इससे भी एक कदम आगे चलते हुए 39 किलोमीटर की ऊंचाई से धरती पर कूदकर सबसे बड़ी छलांग लगाने वाली लिस्ट में फेलिक्स ने अपना नाम दर्ज कर लिया है। 14 अक्टूबर 2012 को ऑस्ट्रेलिया के मशहूर स्काई डाइवर फेलिक्स बमुगार्टनर ने अमेरिका के न्यू मैक्सिको रोजवेल में आसमान में 39 किलोमीटर ऊपर जाकर छलांग लगाई थी। यह अब तक की सबसे ऊंची छलांग मानी जाती है और इस दौरान उनकी स्पीड 376 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच गई थी। और ऐसे में उन्होंने साउंड बैरियर को भी तोड़ दिया था, क्योंकि साउंड की स्पीड 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। इस छलांग के दौरान फेलिक्स 9 मिनट और 3 सेकंड तक हवा में रहे थे। इस दौरान वे बिना पैराशूट के धरती की तरफ आगे गिर रहे थे। हाँ, इस बात का शुक्र मना सकते हैं कि उन्होंने एक स्पेशली डिजाइन सूट पहना हुआ था, वरना उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। वैसे दोस्तों, स्काई डाइविंग का शौक रखने वाले लोग बहुत ही डेयर डेविल होते हैं। उनके अंदर ऊंचाइयों से कूदने का जैसे मानो जुनून सा सवार रहता है। अब देखना यह होगा कि फेलिक्स के इस रिकॉर्ड को अब कौन सा दूसरा स्काई डाइवर तोड़ पाएगा। अगर कोई दूसरा फेलिक्स के इस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहेगा तो उसे कितने ऊपर से जंप लगाना होगा, या फिर कोई इंसान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से छलांग लगा सकता है क्या? तो चलिए आज इसी सवाल पर विचार कर लेते हैं। जिन लोगों को एडवेंचर से ज्यादा प्यार होता है, उनका एक ही सपना रहता है, आसमान से जमीन को देखना या फिर आसमान के नीचे छलांग लगाना। वो एक पक्षी की तरह आसमान में उड़ना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वहां से दुनिया दिखती कैसे है। अब ऐसे सपने देखकर अगर कोई इंसान स्काई डाइव की जगह स्पेस डाइव करने का मन बनाकर इंटरनेशनल स्टेशन पर पहुंच जाए तो क्या होगा? सबसे पहले सवाल तो ये कि यहां तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि फेलिक्स ने तो स्पेस तक जाने के लिए एक बलून बनाया था। स्पेस में बलून जा नहीं सकता, इसलिए उसको एक स्पेसक्राफ्ट की जरूरत पड़ सकती है। यह आपको स्पेस स्टेशन तक पहुंचने में मदद करेगा। हालांकि नासा का स्पेसएक्स कभी भी एक स्काई डाइवर को स्पेस तक नहीं ले जाएगा, लेकिन क्योंकि यह हमारी कल्पना है तो इसलिए मान भी लेते हैं स्पेसएक्स तैयार हो गया स्काई डाइवर को ले जाने के लिए। अब उस स्काई डाइवर को उसके लिए $6 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे, जो कि इस मिशन की कीमत है। स्पेसक्राफ्ट में बैठकर हमारा स्काई डाइवर स्पेस स्टेशन तक पहुंच जाता है, लेकिन अभी हम इसे कूदने नहीं दे सकते, क्योंकि अभी ये देखना जरूरी है कि इसके पास सुरक्षा के सारे इक्विपमेंट मौजूद हैं या नहीं। स्पेस में जाने से पहले एस्ट्रोनॉट वाला स्पेस सूट पहनना जरूरी होता है। इसके पीछे ऑक्सीजन वाले सिलेंडर लगे रहते हैं, साथ ही इसके साथ पैराशूट बांधना बहुत मुश्किल रहता है। और दोस्तों, पैराशूट के बिना जमीन पर स्काई डाइव नहीं की जा सकती, और स्पेस सूट के बिना वो सोलर बेल्ट और ऊपर वाले वातावरण में गर्मी से राख हो सकता है। इसलिए ये दोनों चीजें इसके लिए जरूरी हैं। अब दूसरा, वो किसी नॉर्मल बिल्डिंग या आसमान में उड़ते हुए बलून से छलांग नहीं लगाएगा। उसकी छलांग है ISS से, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, जो कि धरती से 405 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी फेलिक्स के रिकॉर्ड से भी कई गुना ज्यादा। चलो फिर अब हमारे स्काई डाइवर को अलविदा कर देते हैं, क्योंकि अब इसका स्पेस स्टेशन से कूदने का समय आ गया है। कूदने से पहले इसे 2 चीजों का ध्यान रखना होगा। पहला, ISS की ऑर्बिटल स्पीड 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है और वो धरती की रोटेशन डायरेक्शन में उसके साथ ही रोटेट कर रहा है। दूसरा, धरती की खुद की ऑर्बिटल स्पीड 460 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये याद रखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर हमारा स्काई डाइवर धरती की रोटेशन डायरेक्शन में छलांग लगाता है तो वो कभी भी नीचे जमीन पर नहीं गिरेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पेस स्टेशन से जैसे ही वो छलांग लगाएगा तो धरती के चारों ओर अपनी एक अलग ऑर्बिट में रोटेट करने लगेगा, और जब तक उसे रेस्क्यू नहीं किया जाएगा वो ऐसे ही घूमता रहेगा। ऐसे में जरूरी यह है कि या तो स्पेस स्टेशन उल्टी डायरेक्शन में घूमे या फिर वहां पर कोई ऐसा इंतजाम किया जाए जिससे हमारे स्काई डाइवर को उल्टी डायरेक्शन में तेजी से धकेला जा सके। यहाँ पर भी ये नहीं सोचना है कि स्काई डाइवर सीधे धरती की तरफ गिरेगा। स्पेस में जितनी स्पीड से वो नीचे आएगा उस स्पीड से भी उसे धरती के अंदर एंटर होने में कम से कम 1 साल का समय लगने वाला है। अब 1 साल में खाना, पानी और ऑक्सीजन उसे कहां से मिलेगा? और ऐसे में कभी भी हमारा स्काई डाइवर किसी भी चीज से टकरा सकता है, क्योंकि हमारी धरती के चारों ओर डिस्ट्रॉय हो चुकी सैटेलाइट के ढेर सारे टुकड़े घूम रहे हैं, जिनकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है। और इसमें से एक भी टुकड़ा अगर स्काई डाइवर से टकरा जाता है
तो पल भर में उसकी मौत हो जाएगी, या यूं कहिए कि वो टुकड़ा उसके आर पार हो जाएगा। चलो मान लेते हैं 1 मिनट के लिए इन सब से भी हमारा स्काई डाइवर बच निकला। अब उसने धरती के वातावरण में एंट्री ले ली है। अब शायद आपको लग रहा होगा कि स्काई डाइवर अब आसानी से लैंडिंग करने वाला है, तो जरा रुकना पड़ेगा। अभी उसका बुरा समय खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो केवल शुरुआत थी। असली मुसीबत तो अब आने वाली है। जैसे स्काई डाइवर धरती के वातावरण में एंट्री करेगा, उसकी स्पीड 1 किलोमीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाएगी, यानी साउंड की स्पीड से भी 3 गुना ज्यादा। इस समय उसके शरीर पर 8G का फोर्स लग रहा होगा, यानी धरती की सतह पर हमारे शरीर पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उससे 8 गुना ज्यादा। इस दौरान हमारे स्काई डाइवर के शरीर पर पूरा खून ऊपर की ओर जाकर दिमाग में स्टोर होना शुरू हो जाएगा, और ऐसे में उसके जान जाने के काफी ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। और स्काई डाइवर धरती के वातावरण में उसी तरह एंट्री करेगा जैसे कि एक मेटेरॉइड करता है। जमीन की तरफ आते समय स्काई डाइवर के स्पेस सूट से एयर मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, और इस तरह कुछ ही समय में उसके स्पेस सूट का आउटर टेम्परेचर 1600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, और अब वो राख में बदल जाएगा। दोस्तों, इतने ज्यादा तापमान में स्पेस सूट तो क्या स्टील भी मेल्ट हो जाता है, यानी यहां से आगे हमारा स्काई डाइवर बच ही नहीं पाएगा। फिर भी अगर हम किसी फिल्म की कहानी की तरह से यहां से बचा लेते हैं तो इसकी यात्रा आगे बढ़ सकती है। अब उसके पास अगर पैराशूट मौजूद है तो इस जमीन से 1 किलोमीटर पहले उसे खोल लेता है, तो वह आसानी से जमीन पर उतर सकता है। इसके बाद दुनिया भर के टीवी चैनलों पर बस उसी का जिक्र होने वाला है। फिलहाल दोस्तों, ये हमारी कल्पना थी, इसलिए इससे हमें बाहर निकल ही जाना चाहिए। और हाँ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कूदना हर किसी के लिए नामुमकिन है। खासकर आज की टेक्नोलॉजी से ऐसा कर पाना संभव नहीं है। हाँ, अगर आने वाले समय में अगर हमने किसी ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया जिससे हमारा कोई स्काई डाइवर हकीकत में स्काई डाइव कर सकता है, तो उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। हो सकता है तब तक आप और हम अपने बच्चों और पोता पोती के साथ बैठकर टीवी पर इसे देख रहे होंगे। आज के लिए भाई एक बार फिर मिलते हैं ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।